हेलो बच्चों, वेलकम टू वी ट्यूटर्स। तो स्वागत है आपका ज्योग्राफी की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो बच्चों, मुझे ये बताओ, आपको रात अच्छी लगती है? आसमान देखना अच्छा लगता है? तो चलो जानते हैं कुछ अपने सोलर सिस्टम के बारे में। आपको मैं आगे बताऊंगी सोलर सिस्टम क्या होता है। अच्छा, कितना सुंदर लगता है ना रात में आसमान को देखना। सबसे पहले एक नोटिस क्या करते हो? सबसे पहले हम क्या नोटिस करते हैं? एक या दो टिमटिमाते तारे। धीरे धीरे वो तारे बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ना। फिर वो इतने बढ़ जाते हैं कि हमें काउंट करना करना ही नहीं आएगा, हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं उनको। वो पूरा आसमान उन ब्राइट तारों से भर जाता है और हमें लगता है कि वो सारे ट्विंकल कर रहे हैं। ट्विंकल मतलब टिमटिमा रहे हैं। लेकिन अगर हम उन्हें ध्यान से देखेंगे तो कुछ तारे हमें टिमटिमाते नजर आएंगे और कुछ हमें सिंपल लगेगा कि वो ग्लो कर रहे हैं। अब इन तारों के साथ में कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, मतलब चीजें नजर आती हैं। वो क्या है? वो है मून। अब मून हमें कभी तो नजर आता है, कभी नजर नहीं आता। कभी नजर आता है हमें पूरा बड़ा, उसको हम बोलते हैं फुल मून, या बोलते हैं हम पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब पूर्ण, पूरा चंद्रमा। और 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट के बाद या 15 रातों के बाद हमें वो नजर ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे बोलते हैं न्यू मून, वो छिप जाता है। या अमावस्या। अमावस्या होती है बहुत अंधेरी रात, बिल्कुल काली रात। और आपको पता है उस रात सबसे अच्छा आकाश नजर आता है। लेकिन क्लियर नाइट होनी चाहिए। क्लियर नाइट मतलब बादल नहीं होने चाहिए। प्रोवाइडेड का मतलब ऐसा होना चाहिए, क्लियर नाइट होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको अब आपने मून तो देख लिया, उसके साथ में और भी ऑब्जेक्ट्स देखे, पर आपको ये नहीं लगता कि ये दिन में कहाँ चले जाते हैं? हमें दिन में क्यों नहीं नजर आते हैं? क्यों नहीं नजर आते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब सूरज की बहुत तेज रोशनी होती है तो हमें नजर नहीं आते ये सारे तारे, चंद्रमा, क्योंकि उनकी खुद की लाइट थोड़ी डिम होती है। और सूरज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। सबसे ज्यादा ब्राइट हमारा सन होता है। और आपको पता है सन भी एक स्टार है। अब हम अब हमें ये देखना है कि सूरज, मून और ये सारे जो स्टार्स हैं, इनको हम कहते क्या हैं? इनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं और बहुत हॉट होती हैं, गर्म होती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट गैसेस से बनी होती हैं और उनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है। और आपको पता है वो हीट और लाइट एक भारी मात्रा, मतलब लार्ज अमाउंट पे एमिट करते हैं। एमिट का मतलब निकालते हैं। एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। अभी मैंने आपको बताया था ना दैट सन इज ऑल्सो अ स्टार। अच्छा, जब ये काउंटलेस हमारे जो तारे हैं वो सन की तरह से हैं, कुछ कुछ सूरज की तरह से दिखते हैं, लेकिन हमें उनकी हीट और हमें उनकी लाइट क्यों नहीं फील कर पाते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं और इसीलिए वो हमें बहुत छोटे नजर आते हैं। अच्छा, तुमने कभी सोचा है कि जो एरोप्लेन है वो हमें छोटा क्यों नज़र आता है, जबकि वो तो ह्यूज होता है? आपको पता है उसकी कैपेसिटी 300 प्लस पैसेंजर्स की होती है, लेकिन हमें छोटा क्यों नज़र आता है? क्योंकि हम बहुत उसे ग्रेट हाइट से देखते हैं, मतलब काफ़ी दूर से देखते हैं। अब जब हम रात में जब हम तारों को देखते हैं, स्काई को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? हम कुछ पैटर्न देखते हैं, मतलब कि कुछ शेप्स देखते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं कुछ कुछ शेप्स बनाती थी। और जब मैंने पढ़ा, जब मैं भी आपकी तरह से छोटी थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन पैटर्न को या डिफरेंट शेप्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स।
जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बताता है। उर्सा मेजर या बिग बेयर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिलेशन है। उर्सा मेजर या बिग बेयर ऐसा ही कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है, और ये सबसे ईजिली ये पहचाना जा सकता है। हिंदी में हम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 स्टार्स, और ऋषि 7 ऋषि सेजेस। सप्तऋषि को हम बोलते हैं 7 ऋषि सेजेस, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 तारों का बना हुआ एक ग्रुप है, और जो एक पैटर्न फॉर्म करता है। आपको पता है बच्चों, एंशियंट टाइम में, मतलब बहुत पुराने समय में, लोग बाग डायरेक्शन को कैसे पहचानते थे? स्पेशली रात में, विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, तारों की हेल्प से। और हमारा जो ध्रुव तारा है, मतलब नॉर्थ स्टार है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और वो उसको हम बोलते हैं पोल स्टार। क्या बोलते हैं? पोल स्टार। और आपको पता है ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है, तो हम आराम से नॉर्थ डायरेक्शन किसकी वजह से लोकेट कर सकते हैं? पोल स्टार। पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा। आपको पता है कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की लाइट नहीं होती है, खुद की लाइट नहीं होती है, खुद की हीट नहीं होती है, वो दूसरों की हेल्प से टिमटिमाते हैं। उन बॉडीज को क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से प्लैनेटाई। प्लैनेटाई का मतलब है वॉन्डरर्स, और वॉन्डरर्स का मतलब क्या है? वॉन्डरर्स का मतलब होता है इधर उधर घूमना। जिस प्लैनेट पर आप रहते हो वो क्या है? द अर्थ। तो अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। अब अर्थ लाइट और हीट कहाँ से लेता है? वो लेता है सन से। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी, and it is our nearest star. Okay, we get heat and light from the sun. आपको पता है अगर आप अपनी अर्थ को डिस्टेंस से देखते हो, से इट मून, अगर आप मून पर जाते हो, मून से आप अर्थ को देखते हो, तो वो भी आपको एज अ मून ही नज़र आएगा। जो हमारा जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। मैनमेड सैटेलाइट भी होते हैं जो हमें वेदर रिपोर्ट देते हैं और भी जानकारी देते हैं, स्पेस की जानकारी देते हैं। अच्छा, अब जो मून है वो हमारे अर्थ का कंपेनियन है, साथी है। आपको पता है मून अर्थ का चक्कर लगाता है, राउंड एंड राउंड घूमता है, और हमारी अर्थ किसके राउंड एंड राउंड जाती है? सन के। आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमती है, मतलब वो रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है। रोटेट मतलब अपनी जगह पर घूमना, और रिवॉल्व का मतलब किसी के आसपास चक्कर लगाना। लाइक एज आई टोल्ड यू कि अर्थ सन के चक्कर लगाती है, और मून अर्थ के चक्कर लगाती है। अब देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स। आपको पता है और जो प्लैनेट्स हैं वो भी हीट और लाइट सन से लेते हैं, और कुछ प्लैनेट के तो खुद के भी मून हैं। आपको पता है किसी किसी के पास तो 7 या 5 मून हैं। तो बच्चों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताती हूँ। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, उनके आसपास एक रिंग होती है, और ये रिंग किसके बनी है? स्मॉल डिब्री। नाउ व्हाट इज सोलर सिस्टम? अब सोलर सिस्टम क्या है? सोल मीन्स सन से रिलेटेड। सोलर सिस्टम सूरज की फैमिली। तो द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, एस्टेरॉइड्स, मीटरॉइड्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। Now children, you can see there is a figure in which you can see the sun is in the center. सबसे बिल्कुल सेंटर में हमारा सन है, और आप देखो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। ये सारे हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। इनके नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है? नहीं, क्योंकि आपको मैं एक ईजी तरीका बताती हूँ। एक सिंपल सा सेंटेंस लर्न कर लो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आपको पता है जब मैं स्कूल में थी तो मैं नट्स की जगह क्या लिखती थी? नूडल्स, क्योंकि मुझे नूडल्स बड़े पसंद आते हैं। लेकिन आप लोग नट्स से लिखना। तो माई का एम इज मर्करी, वी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न, यू यूरेनस एंड एन इज नेपट्यून। हो गए ना इजली से, इजी से याद? चलिए,
तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखो एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसको मैंने बताया था। ये डिफरेंट गैसेस भी होते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये बेल्ट फॉर्म करती हैं। और आने वाले वीडियो में आपको मैं एस्टेरॉयड्स और मीटेरॉयड्स के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अभी हमें क्या पढ़ना है, अपना सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स पढ़ने हैं। आपको पता है बच्चों, सोल, सोल क्या है? सोल माइथोलॉजी में सन गॉड बोला जाता है। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब सन इज द हेड ऑफ द फैमिली, सोलर सिस्टम का हेड है। और ये किससे बना है? बहुत एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से। आपको पता है इसके पास एक पुलिंग फोर्स होती है। पुलिंग फोर्स मतलब सारे प्लैनेट्स को, सारे एस्टेरॉइड्स, मीटरॉइड्स, सबको ये बांध के रखता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट मतलब हमें उससे हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है। लेकिन हम उसकी जो इतनी हीट है, इतनी एक्सट्रीम हीट है, हम क्यों नहीं महसूस कर पाते? और जबकि वो हमारे डिस्पाइट, मतलब इसके बावजूद कि वो हमारे इतना पास है, इतना नियर स्टार है, फिर भी क्यों हम उसकी हीट महसूस नहीं कर पाते इतनी? क्योंकि इट इज़ वेरी फार अवे, मतलब वो हमसे बहुत दूर है। अब सन इतना दूर है, 150 किलोमीटर दूर है हमसे, इसीलिए हम उसकी हीट उतनी ही महसूस करते हैं जितनी हमें चाहिए। अब देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हम प्लैनेट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब ये जो प्लैनेट हैं इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है। आपको मैंने बताया था कि ये सन के आसपास मूव करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं। तो उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अब मर्करी इज द नियरेस्ट टू द सन। अब अब चक्कर लगाते हैं तो इनके कुछ डेज भी होते होंगे, कितने डेज में पूरा चक्कर लगाते हैं। मर्करी क्योंकि सूरज के सबसे पास में है तो उसको 88 डेज लगते हैं पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में। अपने ही ऑर्बिट में घूमता है, टकराता नहीं है। जैसे ट्रेन अपने ही ट्रैक पर चलती है, ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स अपने ही ट्रैक मतलब ऑर्बिट में चलते हैं। अब वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी साइज, उसका शेप वो सिमिलर है काफ़ी अर्थ से। तो और आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, पहले हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे। उसका जो 9th प्लैनेट था उसका नाम था प्लूटो। तो 2006 तक तो प्लैनेट जो प्लूटो था वो प्लैनेट कंसिडर किया जाता। टिल 2006 प्लूटो को हम प्लैनेट मानते थे। लेकिन उसके बाद जब एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि जो प्लूटो है वो है तो सेलेस्टियल बॉडीज़, लेकिन उसके पास में वो सारे क्राइटेरियाज नहीं है, मतलब वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो उसको एक प्लैनेट बना सकें। तो वो उसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया। नाउ आवर वेरी ओन अर्थ, इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, मतलब सन से वो तीसरा पास का प्लैनेट है और साइज में वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। अब जो अर्थ की शेप है वो पोल से, मतलब टॉप से और बॉटम से थोड़ा फ्लैट है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? जॉइड। जॉइड मतलब अर्थ लाइक शेप। हम तो बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक एंड सब्सक्राइब आवर व्यू ट्यूटर्स चैनल। आई होप आपने एंजॉय किया। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।